Hello students, welcome back again to my English channel, the Unforced English 721. Today I am going to explain the remaining part of the story, An Unlikely Punishment. So before that previous video we have discussed already that how about the novel which was written by Victor Hugo एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम द नॉवेल ले मिजरेबल. ओके, हम लोगों ने पढ़ा कि ले मिजरेबल नाम का एक नॉवल से ये स्टोरी एन अनलाइक पनिशमेंट दिया गया है. लेखक है विक्टर हुगो और इधर जो प्रोटागनिस्ट है मतलब जो हीरो है जो मेन कैरेक्टर है वो है जीन वेल्जिन और उसने उनकी बहन की बच्चों की भूख मिटाने के लिए उसने चोरी की थी और चोरी करने के बाद वो पकड़े गए, फिर जेल से छूटे और एक रात उसने बिशप के मतलब प्रीस्ट के घर में बिताए थे. तो उस रात ने ही उसका जीवन बदल दिया था. तो वो कैसे, वो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. उससे पहले मैं थोड़ा स्टोरी फिर से बता रही हूँ कि फिर क्या हुआ था. वो इस एक्सट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है कि वो जीन वेल्जिन ने बिशप के घर में रात गुजारा था और वो चोरी करने के इरादे में था और वो सो नहीं पा रहे थे रात को. वो सिल्वर जो थे बिशप के घर में उसके ऊपर उसका वो नज़र गड़ाए हुए थे और उनको लगा कि इसको वो जो फॉर्क्स और नाइव्स है सिल्वर का वो चुरा लेंगे. और फिर उसने वो एक शार्प एक स्पाइक निकाला और बिशप के घर में आए और उसने देखा बिशप के फेस में एक अद्भुत शांति और एक रिलीजियस फीलिंग्स था जिसे देखकर जीन वेल्जिन को समझ में नहीं आया था उसको मारे या उसके हाथ को चूम ले, पर उसने सही समझा कि उस घर से निकल गए और फिर वो जो सिल्वर जो टोकरी में वो जो सिल्वर के फॉर्क और जो नाइफ्स थे उसको चुराकर वो विंडो से भाग गए. तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था. 2 पेज जो था वो 36 और 37. अभी हम लोग पढ़ेंगे 38 पेज. ओके, तो इधर बोल रहे हैं कि एट सनराइज मोसेन्यू वेन्यू वाज इन हिज गार्डन. मतलब जब सूरज उठा था तब मोसेन्यू बेनवेन्यू वो गार्डन में थे. और मी मैगलॉर्ल came running out to him in great agitation means excitement. जब वो बाहर गार्डन में थे सूरज उठने के बाद कौन मोसेन्यू तब मी मैगलॉर्ल वो आए दौड़कर और बहुत ही एगिटेशन में थे वो मतलब एक्साइटमेंट में थे. कुछ न्यूज़ देना था उनको किसको मोसेन्यू को. तो मोसेन्यू डू यू नो वेयर द सिल्वर बास्केट इज. सो वो आकर बोली कि पता है आपको मोसेन्यू कि हमारे जो सिल्वर का बास्केट था वो कहाँ गया. यस सेड द बिशप ने बोला हाँ मुझे पता है. थैंक द लॉर्ड आई कुडंट थिंक व्हाट हैड हैपेंड टू इट. बहुत बढ़िया, भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ उनके साथ मतलब वो सिल्वर बास्केट के साथ. द बिशप हैड जस्ट रिट्रीव्ड द बास्केट. रिट्रीव्ड मतलब रिट्रीव्ड RETRIVED. रिट्रीव्ड मतलब ब्रिंग बैक द बास्केट फ्रॉम वन ऑफ द फ्लावर बेड. ही हैंडेड इट टू हर सेइंग हियर यू आर. तो बिशप ने वो मतलब वो बास्केट लेकर आए वो फ्लावर बेड से. बहुत सारे फ्लावर बेड थे, उधर से एक फ्लावर बेड के ऊपर से वो बास्केट लेकर आए और उसने वो बास्केट को थमा दिया हाथों में. किसके हाथों में? वो मैगलोअर्ल के हाथों में थमा दिया. बट इट्स एम्प्टी शी एक्सक्लेम्ड वेयर इज द सिल्वर. पर उन्होंने बताया कि अरे ये तो खाली है, वो सिल्वर कहाँ गया. सो इट्स द सिल्वर यू आर वरिंग अबाउट सेड द बिशप. फिर बिशप मतलब प्रीस्ट ने बताया कि ओ सिल्वर है जो तुम जिसके लिए तुम इतना चिंतित हो. तुम सिल्वर ढूंढ रहे थे उस टोकरी में. आई कैन टेल यू वेयर दैट इज. फिर बिशप ने बोला कि मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ कि वो सिल्वर कहाँ गया.
Heaven save us, it has been stolen. That man who came last night. फिर वो मी मैगलोर बोल रही थी कि अभी भगवान ही हमें बचाए, ये चोरी हो गया, ये सिल्वर चोरी हो गया, और जो मैन जो आदमी कल आए थे लास्ट नाइट उसी ने चोरी किया होगा. मी मैगलोर ran into the oratory. मी मैगलोर दौड़कर ऑडिटरी में गए. ऑडिटरी मतलब जो प्रेयर रूम में गए. peeped into the alcove. peeped मतलब ऐसे looked peeped मतलब looked मतलब देखा. alcove मतलब जो एरिया रूम में बाहर देखने के लिए होता है, बाहर जाने के लिए होता है, उधर से उसने झाँका. एंड केम रनिंग बैक टू हर मास्टर. फिर वो दौड़ कर आए उनके मास्टर के पास. मास्टर मतलब वो जो मोसेन्यू के पास. हु वॉज नाउ बेंडिंग सैडली ओवर आ कोग्लेरिया. जो मास्टर मतलब जो मास्टर के बारे में बता रहे हैं इधर, जो मोसेन्यू के बारे में बता रहे हैं, वो तब बहुत ही दुखी था और वो झुका हुआ था. वो जो कोग्लेरिया एक कोग्लेरिया में that had been damaged by the basket when it fell. जब वो बास्केट फेंका गया था, मतलब वो जिन ने जब विंडो से बास्केट को फेंका तो वो कोग्लेरिया के ऊपर गिरा. कोग्लेरिया एक प्लांट है जो जिसका बहुत ही थिक मतलब मोटा पत्ता होता है, जो हर्ब्स जैसा हर्ब्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मेडिसिन तैयार करने के लिए जो प्लांट यूज़ किया जाता है. Sorry students, the sound is coming, the horn of that vehicles at night is solid 12 o'clock, but still the horn is coming. Sorry for that. Okay, I'm repeating again. तो उधर वो मास्टर मतलब मी मैगलोर के मास्टर मतलब जो मोसेन्यू के बारे में बताया गया, वो झुका हुआ था, बहुत ही सैड था वो. और वो कोग्लेरिया जो प्लांट है, जो हर्ब्स का प्लांट है, मेडिसिन तैयार करने के लिए जो प्लांट यूज़ किया जाता है, वो पेड़ उन लोगों ने लगाया था. वो डैमेज हो गया था वो बास्केट को फेंकने के लिए उसके ऊपर. ओके. मोसेन्यू द मैन्स गॉन, द सिल्वर हैज़ बीन स्टोलन. फिर बताया कि मोसेन्यू वो आदमी चला गया और वो सिल्वर भी चोरी हो गया. द बिशप आफ्टर अ मोमेंट पॉज टर्न हिज ग्रेव आइज ऑन हर एंड सेड जेंटली. फिर बिशप कुछ देर ऐसे ही पॉज मतलब चुपचाप थे, और फिर उसने मतलब घूमा और उनके जो ग्रेव आइज थे, ग्रेव आइज मतलब स्वेलिंग. Okay, swelling around the eyes makes the eyes bulge out. मतलब उसके एज के दौरान, एज के लिए उसके आईज के, उसके आँखों के मतलब चारों ओर थोड़ा स्वेलिंग हो गया था, तो वो उसे कहते हैं ग्रेव आईज. तो और बोल सकते हैं कि रिजर्व्ड आईज भी बोल सकते हैं. रिजर्व मतलब उसके आँखों में गंभीरता थी, वो गंभीरता से देखा. किसको देखा? वो जो मी मैगलोर को देखा और धीरे से बताया. इन द फर्स्ट प्लेस वाज इट रियली आवर्स. वो क्या हमारा था? मतलब वो जो सिल्वर चोरी हो गया वो क्या सचमुच हमारा था? मी मैगलोर स्टूड dumbfounded. आफ्टर अ फर्दर साइलेंस द बिशप वेंट ऑन. फिर मी मैगलोर ऐसे मतलब बहुत ही शौक थी और वो चुपचाप खड़ी थी. कुछ देर बाद फार्दर मीन्स ग्रेटर साइलेंस. फार्दर साइलेंस मीन्स अब ग्रेटर साइलेंस. थोड़ी देर साइलेंस के बाद बिशप ने बोलना शुरू किया. आई थिंक इट वॉज रॉन्ग टू कीप इट सो लॉन्ग. मुझे लगता है कि हम लोगों ने वो सिल्वर को बहुत दिन हमारे पास रखा, वो ठीक नहीं था हमारे लिए. इट बिलोंग्स टू द पुअर. ये सिल्वर गरीब लोगों के लिए है. एंड व्हाट वाज दैट मैन इफ नॉट वन ऑफ देम. क्या होगा अगर वो जो आदमी उसे चुरा कर ले गए वो गरीब नहीं है तो? मतलब वो गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, अच्छे के लिए वो सिल्वर हम लोग यूज़ कर सकते थे, पर वो चुरा कर जो ले गए, अगर वो गरीब नहीं है, अगर वो नीडी नहीं है, अगर वो सिल्वर किसी अच्छे काम के लिए नहीं यूज़ मतलब करेगा तो क्या होगा? सेंट अलाइव एक्सक्लेम्ड मी मैगलोर. It's not on my account or mademoiselle.
मैडम्यूजल। मैडम्यूजल जो बोला गया है उसका मतलब है कि जो अनमैरिड फ्रेंच वुमेन है उसे मैडम्यूजल कहते हैं। बट मॉन्सेन्यू what will मॉन्सेन्यू एट विथ नाउ। फिर उसने बताया कि ठीक है, जो सेंट है मतलब जो प्रीस्ट है वो जिंदा रहेगा, पर मी मैगलोअर ने कहा कि अभी ये हमारे विचार के बात नहीं है, हम लोग ये सब विचार नहीं कर सकते, और हमारे जैसे मतलब जो अनमैरिड फ्रेंच वुमेन है ये सब विचार नहीं, हम लोग ये सब विचार नहीं कर सकते, हम लोग ये सब सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों के सोच के ऊपर है ये सब बात आप जो बता रहे हैं। पर मॉन्सेन्यू आप अब अभी खाएंगे कैसे, हम लोग कैसे खाएंगे। He looked at her in astonishment. There is always pewter smells. पर फिर वो जो प्रिस्ट मतलब जो मॉन्सेन्यू था वो उन्होंने बताया, वो बहुत ही मतलब एस्टोनिश हो गए, चौंक गए, और उसने बताया कि ऑलवेज प्यूटर है, मतलब उसके पास वो मेटल का जो मतलब बोल है, खाने के लिए बोल है हमारे पास, खाने के लिए जो बोल है, और प्यूटर स्मेल्स वो स्मेल्स वेल देन वुडन फॉर्क्स एंड स्पून्स। पर हम लोग हमारे पास खाने के लिए बोल है, और मतलब जिसमें हम खा सकते हैं, जो प्यूटर का मतलब इधर बताया गया है कि एक ग्रे मेटल है, वो तैयार होता है टीन और लीड से, तो वो मेटल है, वो पात्र है जहाँ पर हम लोग खा सकते हैं, और हमारे पास फॉर्क्स और स्पून्स भी तो है, वुडन का, सिल्वर का नहीं है तो क्या हुआ, लकड़ी का तो है। A few minutes later he was breakfasting at the table when Jean Valjean had sat the night before and remarking cheerfully to his sister and me Magloire that no spoon or fork, even wooden ones, was needed for dipping bread into a bowl of milk. कुछ ही मिनटों के बाद वो मतलब मॉन्सेन्यू और टेबल में मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे टेबल में, जहाँ पर कल रात वो जीन वेल्जिन बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि हंसकर बोल रहे थे कि उनके सिस्टर मतलब मॉन्सेन्यू के सिस्टर को बोल रहे थे कि मतलब बोल रहे थे, एंड वो जो मैगलोअर को बोल रहे थे कि कोई स्पून और फॉर्क नहीं चाहिए, इवन लकड़ी का भी स्पून और फॉर्क नहीं चाहिए, जब हम लोग ब्रेड को मतलब रोटी को जब हम लोग भिगोते हैं बोल ऑफ मिल्क में, मतलब एक कटोरी में अगर दूध है तो उसमें अगर हम लोग रोटी भिगोएंगे तो उसके लिए कोई सिल्वर या लकड़ी का स्पून और फॉर्क नहीं चाहिए। कौन बोल रहे थे, वो जीन वेल्जिन कल हंसकर रात को इधर डाइनिंग टेबल में बैठकर बोल रहे थे, ठीक है। As the brother and sister were in the act of rising from the table, a knock sounded on the door and the bishop called, "Come in." जब वो भाई बहन मतलब ये जो मॉन्सेन्यू एंड उसका जो मतलब बहन बोल रही है इधर मी मैगलोअर, जब मतलब ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके उठने ही वाले थे टेबल से, तब एक नॉक बाहर से आया डोर के ऊपर, और बिशप ने बोला कि अंदर आओ। द डोर ओपन टू डिस्क्लोज अ ड्रामेटिक ग्रुप। जब डोर ओपन हुआ तो एक ड्रामेटिक ग्रुप सामने देखा गया, मतलब एक ड्रामा जैसा कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था, 3 men वेर होल्डिंग अ फोर्थ बाय द आर्म्स एंड नेक। 3 लोग एक आदमी को, एक लोग को मतलब 4 नंबर जो आदमी है उसको पकड़ कर रखे थे, उसके आर्म और नेक को टाइट करके पकड़ कर रखे थे। द 3 were जेंडर मिस, द 4th was जीन वेल्जिन।
जो पहले 3 थे जो पकड़ के रखे थे, वो 3 था जेंडरमिस। जेंडरमिस मतलब वो जो फ्रेंच पुलिस है, फ्रेंच पुलिस फोर्स थे। और जो 4 नंबर था वो था जिन वेल्जिन, जो कल इधर से सिल्वर के फॉरकर नाइफ चोरी करके भागा था। अ सर्जन ऑफ जेंडरमिस एंटर्ड द रूम एंड सैल्यूटेड। एक सर्जन मतलब जेंडरमिस के एक सर्जन आए, घर में घुसे और सैल्यूट किया। किसे? वो मॉन्सेन्यू को। एंड बोले मॉन्सेन्यू, ही बिगन, उसने बोला कि मॉन्सेन्यू, एट दिस वेल्जिन रेज्ड हिज हेड इन स्टूपेफेक्शन। स्टूपेफेक्शन ओके। ये बात सुनकर जिन वेल्जिन सर को उठाए और उसने वो थोड़ा चौंक गए, थोड़ा मतलब चौंक गए जिन वेल्जिन। मॉन्सेन्यू, ही रिपीटेड, ही इजंट द क्योर। Monsignor, he replied, he isn't the cure. Silence, said one of the gendarmes. This is his lordship, the bishop. फिर मॉन्सेन्यू उसने रिप्लाई किया, वो जो जेंडरमिस था, एक जेंडरमिस ने रिप्लाई किया था, ही इजंट द क्योर, वो प्रिस्ट है ना। फिर साइलेंस, फिर और एक जेंडरमिस था, उसने बताया कि चुप करो, ये बिशप है और इसका रूल चलता है इधर। मॉन्सेन्यू Venue was meanwhile coming towards them as rapidly as his age allowed. मॉन्सेन्यू वेन्यू वो तभी बहुत ही जल्दी में आए उन लोगों के पास जितना उसका एज उसे परमिट करता है जल्दी जाने के लिए, उतने ही जल्दी में आए वो। सो हियर आर यू, ही क्राइड टू वेल्जिन, आई एम डिलाइटेड टू सी। Have you forgotten that I gave you the candlestick as well? They are worth a good 200 francs. Did you forget to take them? वो आए और ऐसे ही चिल्लाकर वेल्जिन को बोले कि मुझे खुशी है कि मैंने फिर से तुम्हें मिला। तुम क्या भूल गए थे जो मैंने तुम्हें कैंडलस्टिक दिया था उसको लेने के लिए? और उसको पता है तुम्हें उसका दाम 200 फ्रैंक्स होगा। तुम क्या भूल गए थे उसको लेने के लिए? मॉन्सेन्यू सेड द सर्जन ने बोला, पुलिस के सर्जन ने बोला कि मॉन्सेन्यू, डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस मैन वाज टेलिंग द ट्रूथ व्हेन वी सॉ हिम, ही सीम्स टू बी ऑन द रन, वी फाउंड दिस सिल्वर इन हिज नैपसैक एंड। फिर वो सर्जन ने बोला, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि ये मैंने जो सोचा था वही ठीक निकला। ये आदमी क्या सच बोल रहा है? मतलब हम लोग जब उसको देखा तो वो दौड़ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि वो चोर है और उसके बैग में हम लोगों को ये सिल्वर मिला। एंड ही टोल्ड यू, सेड द बिशप स्माइलिंग, दैट इट हैड बीन गिवन टू हिम बाय एन ओल्ड प्रीस्ट विथ हुम ही स्टॉप्ड द नाइट। फिर वो मॉन्सेन्यू ने बताया कि हाँ, और वो अपने आपको उसने बोला कि वो कल रात इधर रुका था, एक प्रीस्ट के साथ, एक बूढ़े प्रीस्ट के साथ रुका था इधर, और रात को इधर रुका था। आई कैन सी हाउ इट वाज, यू फेल्ट बाउंड टू ब्रिंग हिम हियर बट यू वर मिस्टेकन। फिर वो मॉन्सेन्यू ने बोला कि अभी मैं समझ गया क्या हुआ था ना, आप अभी मुझे समझ में आया और आप उसको पकड़ कर इधर ले आए, पर आप आपने गलती कर दी। यू मीन सेड द सर्जन दैट वी कैन लेट हिम गो। तब सर्जन ने, पुलिस के सर्जन ने बताया कि आप ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग इसे छोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है, आपने खुद इसे ये नाइफ और फॉर्क दिया था सिल्वर का। द जेंडरमिस रिलीज्ड वेल्जिन। फिर वो जेंडरमिस मतलब वो पुलिस के एक पुलिस वेल्जिन को रिहा किया। बट दिस टाइम सेड द बिशप, यू मस्ट नॉट फॉरगेट योर कैंडलस्टिक्स। फिर बिशप ने बताया, अभी इस बार तुम वो कैंडल स्टिक लेना मत भूलना। ही फेच्ड देम फ्रॉम द mantel piece and handed them to वेल्जिन। फिर उसने वो मतलब लेकर आए वो सेल्फ से, मेंटल पीस मीन सेल्फ से लेकर आए और फिर उसको वेल्जिन को दे दिया। एंड नाउ सेड द बिशप, गो इन पीस। ही टर्न टू द जेंडरमिस, थैंक यू जेंटलमैन। और अभी बिशप ने बोला
शांति से रहो। और उसने जेंटलमैन की तरफ मुड़ा और बोला कि थैंक यू जेंटलमैन, आप लोगों को सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। द जेंटलमैन विथड्रू। फिर वो जो पुलिस था वो मतलब जिन वेल्जिन को रिहा कर दिया, उसने नहीं पकड़ा। जिन वेल्जिन stayed motionless as though he were on the verge of collapse। जिन वेल्जिन पूरा मतलब मोशनलेस थे, वो पूरा मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कल जिसके घर से उसने, जिसके प्रीस्ट के घर से उसने चोरी करके भागे थे, उसने उसको बचा लिया, कुछ भी नहीं बोला। और अभी कैंडलस्टिक भी दे रहा है उसको लेने के लिए। वो थोड़ा चौंक गया था और उसके वो मतलब उसका ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मतलब वो वार्ज मतलब लिमिट, मार्जिन, मतलब वो मतलब कोलैप्स होने वाले थे। मतलब उसका जैसे उसका जान ही निकलने वाला था उसके बॉडी से कि क्या देख रहा हूँ मैंने जिसके घर में चोरी किया उसने पुलिस से मुझे बचाया और अभी बोल रहा है कि कैंडलस्टिक भी ले जाने के लिए। क्या हो रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। द बिशप केम अप टू हिम एंड सेड इन अ लो वॉइस। बिशप ने फिर उसके पास आए और धीमे आवाज में बोले, डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट ever forget that you have promised me to use the money to make yourself an honest man। फिर मॉन्सेन्योर पास आए, जिन वेल्जिन के पास आए और बोले कि तुमने कल जो मुझे प्रॉमिस किया था वो मत भूलना। तुमने प्रॉमिस किया था मुझे कि ये पैसा तुम खुद को ऑनेस्ट मैन बनाने के लिए खर्चोगे, लगाओगे। वेल्जिन हु डिड नॉट रिकॉल हैविंग मेड एनी प्रॉमिस। वेल्जिन को ऐसा कुछ प्रॉमिस वेल्जिन ने किया था ये उसको याद नहीं आ रहा था। एक्चुअली उसने कोई प्रॉमिस किया ही नहीं था मॉन्सेन्योर को। एंड सो ही वॉज साइलेंट, इसलिए वो चुप था और वो उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चौंक गया था, क्या हो रहा है ये सब। द बिशप हैड स्पोकन द वर्ड स्लोली एंड डिलिबरेटली। बिशप बहुत ही ये सब शब्द वो बहुत ही स्लोली बोल रहे थे और बहुत ही कॉन्टिन्यूस बोल रहे थे, थम नहीं रहे थे। डिलिबरेटली मतलब इंटेंशनली, खुद के मन के अंदर से वो बोल रहे थे, जैसे देखकर पता चलता है कि सचमुच ये सब घटा था, ये सब हुआ था। ही कंक्लूडेड विथ सोलेम एम्फेसिस। उसने इसको फिनिश किया, इस बातों को फिनिश किया बहुत ही सीरियसली, ऐसे उसने बताया जो भी बहुत ही सीरियसली उसने उनके बातों को फिनिश किया। जिन वेल्जिन, माई ब्रदर, यू नो लॉन्गर बिलोंग टू व्हाट इज इविल बट टू व्हाट इज गुड। फिर उसने बताया, जिन वेल्जिन मेरे भाई, अब तुम वो मतलब वो बुरे लोगों में बिलोंग नहीं करते हो, अब तुम अच्छे आदमी हो। आई हैव बॉट योर सोल टू सेव इट। मैंने तुम्हारे आत्मा को खरीद लिया है उसको सेव करने के लिए। फ्रॉम ब्लैक थॉट्स, वो जो बुरे ख्याल तुम्हारे अंदर थे और जो एंड द स्पिरिट ऑफ परडिक्शन, जो मतलब स्पिरिट था, जो इमोशन था तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाला था, तुम्हें पनिशमेंट मिलता ही मिलता, उधर से उससे मैंने तुम्हारे आत्मा को खरीद लिया है। एंड आई गेव इट टू गॉड, अभी मैंने उसको गॉड को दे दिया है। ये बोलकर जिन वेल्जिन को मॉन्सेन्योर ने चौंका दिया और जिन वेल्जिन का लाइफ इस दिन से पूरा चेंज हो गया। इसलिए मैं बोल रही थी कि फर्स्ट पार्ट में कि इस रात को जब सोच रहे थे, जब जिन वेल्जिन चोरी के बारे में सोच रहे थे पिछले रात, और उसने चोरी भी किया, पर दूसरे रात उसने मतलब उसका लाइफ चेंज हो गया मॉन्सेन्योर का इस बिहेवियर से। तो स्टोरी बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड and I'm very happy that you are listening, and please subscribe. I know you are not subscribing my channel, and please give me a like because it takes some much effort to make the videos, you know students. So subscribe my channel if you are not subscribed yet, and hit the like button or smash the like button, or you can share this video with your friends. And thank you for listening, thank you for watching, and we will meet soon in the next video. Good night. Thank you.